आपको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। और इस वक्त हम बात करें फेयर एंड फोबिया पे। बहुत तरह के फोबिया जो है ना वो हमारे इर्द गिर्द होते हैं जो कि हमें पता नहीं चलते। ब्रेक के दरमियान भी बात हो रही थी तो कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को रिलेट कर रही थी कि यार ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम सबके अंदर होती हैं। क्यों डॉक्टर वजाद? देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम बातें आज कर रहे हैं या हाँ। हम यूजुअली करते हैं, उसमें से कुछ बातें तो हमारे अंदर भी होती है, हमें फील होता है। लेकिन वही वाली बात है कि आपकी अपनी सैरेनिटी है कि आप उसको कितना अपने हद तक उसको रिलेट कर रहे हैं और कितना ना करें। ऐसा तो नहीं आप सारी बातें अपने ऊपर ये सवाल करके हाँ, बैठ जाए। बड़ा जरूरी है ये बात। हमने भी बात की ओबीसोफोबिया पे, जिसको बकायदा नाम दे दिया गया है, मोटा होने का डर, ओबीसोफोबिया, जिसकी वजह से नफ्सियाती अमराज जन्म ले सकते हैं। तो आपको चाहिए कि अगर आपको वेट बढ़ने का कुछ ज्यादा ही आप कॉन्शियस हो रही हैं तो आप अपने प्रोफेशनल से कांटेक्ट करें, अपने किसी फिटनेस इंस्ट्रक्टर के पास जाएं। आप बेहतर ये कि आप खुद से इन तमाम चीजों को करने के बजाय किसी बेहतर प्रोफेशनल से हेल्प लेना शुरू करें। बिल्कुल, प्रोफेशनल्स के पास जाना बहुत जरूरी होता है। अब तो चैनल्स पे आ रहे होते हैं, यहाँ पे हिलाल होते हैं, हमारे पास हिलाल होते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी हैं, आप इनसे कांटेक्ट करें, वो आपको बिल्कुल मैं कहता हूँ ना कि वो हलवा दे देंगे आप ये करें, दैट्स इट, यू डोंट नीड टू डू। वो बिल्कुल सही होता है, लाइक वो आपकी बॉडी वेट, आपके बारे में आपको जब कोई चीज बताई जा रही होती है तो वो आपके लिए बहुत सही होता है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में सोशल फोबिया के ऊपर, ये क्या चीज होती है? सोशल फोबिया बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब भी मैं मरीजों से बात करता हूँ या कहीं भी शो पे बात करते हैं तो बड़े अनएक्सेप्टेबल सा लगता है कि डॉक्टर वजह ये कैसी बात है, ये तो समझ नहीं आती। लेकिन बहरहाल है तो है, ठीक है, प्रॉब्लम्स तो आते हैं, एग्जिस्ट करता है। सोशल फोबिया में ये होता है कि जब आप जरूरत से ज्यादा अपने आप पे कॉन्शियस हो जाएं, ठीक है ना, जरूरत से ज्यादा, मतलब एक तो एक लिमिटेशन है। आप जाने से पहले तैयार होते हैं, अपने आप को देखते हैं, लेकिन आप जहाँ पे बैठे हैं महफिल में जाके, अब आप वहाँ पे यूं सिमटे हुए बैठे हुए, बिल्कुल फेक बने हुए, ठीक है, और आपके अंदर अच्छा सोचे क्या चल रही होती है? नंबर एक कि सब आपको देख रहे हैं, अच्छा सही है ना, मतलब यू बीइंग वॉच्ड, ठीक है ना, आपको सब देख रहे हैं। और सेकेंडली आपको देखने के साथ वो आपको जज कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज नहीं होनी चाहिए, सही है, ठीक है ना, क्योंकि जजमेंट तो किसी की भी कोई हो सकती है। मैं आपको देख के कुछ बोलूंगा, एक्स पर्सन कुछ बोलेगा, वाई पर्सन कुछ बोलेगा, तो आप दूसरों की परसेप्शन की वजह से अपने आप को चेंज तो नहीं कर सकते ना। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस लोगों में नहीं होता फिर, तो ये कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस की कमी मैं आगे बताता हूँ। ये है क्या, बेसिकली ये है कि एक्सेसिव सेल्फ कॉन्शियस हो जाना, ठीक है, जरूरत से ज्यादा अपने आपको कॉन्शियस हो जाना, हर वक्त बैठ जाना, कपड़े को सही करते रहना, यूं करते रहना, बस मतलब वो बैठे हुए हैं, लेकिन वो अपने आप को ऐसा फील करा रहे होते हैं कि मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ। अच्छा, ठीक है ना। अब मतलब मैं आपको थोड़ी एग्जांपल देनी पड़ेगी। आप यूं करके बैठे हुए और आप बार बार यूं कर रहे हैं, फिर यूं करते हैं, फिर यूं बैठ जाते हैं, फिर आप यूं करके बैठ जाते हैं, फिर आप यूं करके बैठ जाते हैं, तो मतलब ये टोटली आप एंजाइटी में, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप एंजाइटी में रहते हैं और इस एंजाइटी की वजह से आपकी जो अपीयरेंस होती है उल्टी खराब होती है। अच्छा, लेकिन अभी जो हम जिस फोबिया की ओबेसोफोबिया जो है हम उसकी जो बात करते हैं तो ये भी तो थोड़ा सा इसी को रिलेट कर जाएगा, क्योंकि वो भी अपने लिए कॉन्शियस हो रहे हैं, अपने वेट के लिए कॉन्शियस हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इसको रिलेट नहीं कर। ये जब कर सकता है जब वो बाहर निकलना छोड़ देते हैं। अच्छा, ठीक है। जब उनको लगने लगता है मैं मोटा हो गया हूँ, मैं बाहर जाऊंगा तो मैं लोगों में फिट नहीं बैठूंगा, और मैं अच्छा नहीं लगता, शायद मेरे अपीयरेंस खराब हो गई है, लुक्स मेरा खराब हो रहे हैं, तो बेहतर ये है कि मैं घर में बैठा रहूं, तो वहां पे ये चीज आ जाती है। जब वो ओकेजनली बाहर निकलते हैं तो फिर उनको बहुत एंजाइटी होती है। बेसिकली फोबिया से जरा सा पहले की बात करें तो एंजाइटी होती है, बेचैनी, एंजाइटी, वहशत। तो जब आप लोगों में बैठते हैं और आप इतना कॉन्शियस हो रहे होते हैं कि आप अपने बारे में सोचते रहते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिया, आपको मैं क्या बताऊं, कि सेशन लेते हुए मिरर लेके बैठे हुए होते हैं। यकीन करें, इतना ज्यादा ये बीमारी है। मैं तो आपको बहुत नॉर्मल होके बताता हूँ ना, लेकिन जब मैंने अपनी चीजें देखी हुई होती है तो दिल करता है कि वो आप लोग को दिखाया जाए, कि अल्लाह न करे इस लेवल पे ना चले जाए कि आपका सबसे पक्का दोस्त मिरर हो जाता है। अच्छा जी, और हर जगह बस यूं करके देख रहे हैं, यूं करके देख रहे हैं, और अपने उन खदोखाल को देखते रहते हैं। फोबिया है, लाइक मेरी समझ मुझे बताएं कि परफेक्शनिज्म की तरफ जाते हैं ना ये लोग, खासतौर पे मीडिया में ये चीजें बहुत कॉमन होती जा रही हैं। फिर लोग इतने अपने उन पैचेस को या ऐसे दाग को या कोई ऐसी चीज को ही देखते रहते हैं, हालांकि नजर बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, लेकिन वो खुद से देखते रहते हैं। फिर वो बोटॉक्स थेरेपी भी चले जाते हैं, प्लास्टिक थेरेपी भी चले जाते हैं, सर्जरीज कराने लगते हैं। आई थिंक ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये एक साइकोलॉजिकल इशू है, जहन से बन रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। जब आप कॉन्शियस हो रहे हो और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आपने देखे ना कि कोई शख्स सर्जरी क्यों कराता है, कोई तो सवाल होगा ना, क्योंकि वो उसको लगता है कि मैं ठीक नहीं लग रहा। कुछ चीजें
जायज होती हैं, बाज़ औक़ात नोज जॉब करा लेते हैं लोग, बाज़ औक़ात कोई मोल हटवा लेते हैं, लेकिन एक लेवल आ जाता है, आप देखिए कि कुछ लोग उन सर्जरीज को कराने की आदत डालना शुरू कर देते हैं। सही है, ठीक है ना, और वो बार बार कराते रहते हैं, फिर उनकी बॉडी के चेहरे बिल्कुल खराब होने लगता है, लेकिन वो रुकते नहीं है। तो मतलब उनको खूबसूरत लगने का एक परफेक्शनिज्म की तरफ जा रहे होते हैं और वो ऑपरेट कर रहे होते हैं इनसिक्योरिटीज के साथ। टू मच हो जाती है वो चीज, टू मच हो जाते हैं, वो कभी भी खूबसूरत हो भी नहीं सकते, क्योंकि उनको अपना खूबसूरत लग नहीं रहा होता। दूसरों को तो लग ही रहा होता है। यकीन करें, ऐसी कई लड़कियां लड़के मेरे पास जो पेशेंट्स हैं, पहले उन्होंने 1-2 बोटॉक्स थेरेपी कराई, सब कुछ कराई, जब भी बहुत खूबसूरत थे, वो आज भी खूबसूरत है, लेकिन उन्हें अपना आप कभी भी नहीं अच्छा लग पा रहा होता। ठीक है, अच्छा हम अब स्कूल फोबिया के ऊपर भी मैं जरा आना चाह रही हूँ कि हम इसको भी एक बात पहले मैं कंप्लीट कर, पॉइंट है कि इनके अंदर कहीं ना कहीं अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी बनना शुरू हो जाता है। अच्छा। कि हमें अटेंशन लेनी है, ठीक है ना, अटेंशन लेनी है, तो वो मैं आपको बताऊं कि सारी अटेंशन या सारी पर्सनालिटी आपके लुक से नहीं बन सकती। जी हाँ, कुछ नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन आपको बात करने का स्टाइल, आपका कम्युनिकेशन, आपका उस टॉपिक पे कितनी बात मतलब आपकी कंट्रोल है जो डिस्कस किया जा रहा है, इन चीजों पे लोग तवज्जो देना छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो डोंट बी फोबिक लाइक दैट। आप तमाम चीजों को लेके चले, देखें कितना ईजी हो जाता है। वही वाली बात है ना कि देखें हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हर चीज का होता है। लाइक थोड़ा सा कॉन्शियस अपने लिए होना तो जायज है, जाहिर है हम भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो रहे होते हैं, देख रहे होते हैं अपने आप को बार बार, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। आपको लगता है मैं वहां जाऊं और मैं अच्छा लगूं, हाँ ठीक है, ये तो नॉर्मल है ना, ये तो इसलिए हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े खरीदते हैं, हमें दिल करता है कि लोग हमें तारीफ करें। लेकिन अब आप सोचें दावत की डेट्स आई और आप टेंशन में आ गई, ऐसा बहुत लोगों में ये चीज गलत है ना, ये चीज गलत है यार। कपड़े क्या पहने, जैसे कार्ड आया शादी का, हो मेरा तो वेट इतना बढ़ा हुआ है, मुझे तो जिम ज्वाइन करना है, मुझे पता नहीं कपड़े अच्छे ना लगे। अब उस दिन से अगर एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं तो ये किस काम की लाइफ है। यहाँ पे डॉक्टर, ये स्पेशली खवातीन के अंदर, सॉरी लाइक मुझे अपने इर्द गिर्द ये चीज नजर आती है, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। माशाल्लाह हाँ, मर्द हज़रात में भी है कि एक तो कपड़े रिपीट नहीं करना जी, कि वहाँ पे ये पहना था तो यहाँ पे आप कैसे पहनेंगे, और सेकेंडली चीज ये कि यार कपड़े क्या पहने। माशाल्लाह आपके पास जो होता है, आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जो भी पहने आप अच्छे लगेंगे, खूबसूरत लगेंगे, और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा अब जरा मैं जानना चाह रही हूँ स्कूल फोबिया के ऊपर, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमारे पास फोबियाज बहुत सारे हैं। स्कूल फोबिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा दिल करता है कि इसमें कोई 10 शोज किए जाएं। यकीन करें, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारे बच्चों को खराब करके रख दिया अपने हाथों से। मतलब चाहते वो राइट हैंड की चीजें काम वो लेफ्ट हैंड वाले कर रहे होते हैं। सबसे खतरनाक चीज है कि जब बच्चे को फोबिया हो, बच्चे को स्कूल जाने के नाम से एंजाइटी हो, तो हम क्या करते हैं कि हम 4 एक्सेस पे काम करने लगते हैं और पीछे से उसका जो माइंड सेट है उसको नहीं पढ़ पाते। अब एक बच्चा स्कूल नहीं जाता और सुबह के वक्त रोता है। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर जबरदस्ती आपको शो के लिए भेजा जाए और आप ना आना चाहें, या मैं क्लिनिक पे जाऊं और मुझे कोई जबरदस्ती भेजा जाए, तो क्लिनिक पे मेरा क्या दिल लगना है? पहली बात। और दूसरी बात, मैं अपने उस प्रेशर को अपने क्लिनिक से एसोसिएट कर जाऊंगा। इसी तरह बच्चे करते हैं, सुबह की मार पिटाई, सुबह का अब्बा का पिटाई, सुबह की अम्मी की बातें, वो तमाम डांट डपट जो है वो एक्चुअली स्कूल से एसोसिएट कर जाते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, जब उनको स्कूल का याद आता है उनको पिटाई का भी ख्याल आता है। जब उनको स्कूल का सुबह का ये होता है तो उनको अम्मी की भी डांट का ख्याल आता है, तो वो उसकी वजह से डरना शुरू हो जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को नाश्ते जबरदस्ती खिला रहे होते हैं। ठीक है, हालांकि किताबों में साफ लिखा है कि जब आप एंशियस होते हैं, जब आपकी पैल्पिटेशन होती है, बच्चे डर रहे होते हैं स्कूल जाते हुए, उनको आप फिजिकल अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रीक्वेंट टॉयलेट आने लगता है। अब आप देखें कि वो बार बार टॉयलेट जाते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसे बच्चे, ऐसे भी माँ बाप देखे जो कहते हैं कि सुबह तो तुम्हें बड़ा टॉयलेट जाना होता है, रात को इतना क्यों नहीं जाते, उस पर भी लगा देते हैं, पेट लगाते हैं। अच्छा, एक कॉल है, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, सुबह बखैर। कौन बात कर रही है? सुबह बखैर, मैं मिसेज अजमल बात कर रही हूँ। मिसेज अजमल, कैसी हैं मिसेज अजमल? ठीक ठाक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। लग रहा है आपकी गर्मियाँ आ गई हैं। मेरी गर्मियाँ? हाँ, गर्मियाँ तो आ ही गई हैं। अब आपकी नहीं आई? नहीं, इधर सीवीओ में तो काफी सर्दी है। कहाँ पर? सीवीओ। अच्छा, सर्दी है? हाँ, ऐसे हमें, हमारा घर ऊपर है शायद, इस वजह से अच्छा हुआ है। चलें ठीक है जी, मैं गर्मी मना रही हूँ। अच्छा जी, क्या कहेंगी? हाँ, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। थैंक यू सो मच। बहुत समझा के बात है, हर बात बड़ी समझा के करती हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सोबर आपकी वो है बात करने का तरीका। थैंक यू। इतना ना बोले, इनको भी अवार्ड देना पड़ जाएगा। डॉक्टर वजाज से बात करनी थी। जी जरूर बात करिए। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक, जबरदस्त, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक, पहले से दुबले लग रहे हैं। लगता है आज आप जज करने बैठे हैं लोगों को। बिल्कुल।
आजा। अच्छा, ये बात एक करनी थी कि अब मेरी एज तो 51 है और वेट भी 51 है। वेट भी 51? हालांकि मेंटेन है मेरा, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि मतलब वैसे तो अब काम नहीं होते ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके पीछे भागना सब, तो वो काम नहीं है। हालांकि वो मेंटली तो बहुत काम होता है बड़े बच्चों के साथ भी। सही बात। तो अब मुझे ये फील हो रहा है कि थोड़ा सा वेट मेरा बढ़ रहा है। अच्छा, तो क्या ऐसे तो नहीं कि मुझे भी फोबिया हो गया? अच्छा, तो आप हिलाल के एक्सरसाइजेस देख रही हैं मिसेस अजमल? हाँ जी, किसी वक्त उस वक्त असल में काम का टाइम होता है तो वो मैं बार दफा नहीं देख पाती। अच्छा। एक दो दफा कॉल की थी मैंने। जी हाँ, आपकी कॉल दर्द के लिए। बिल्कुल, ठीक है, आप जवाब। और मेरा बेटा जो है इनके पास जाता है। अच्छा। और इनको रोल मॉडल बनाया हुआ है उसने। अच्छा अच्छा, इनका बेटा आपके पास आता है? एक्चुअली ये माशाल्लाह से थैंक यू सो मच सर। मैं जहाँ भी जाता हूँ इनकी कॉल जरूर आती है, बताती हैं। क्योंकि खूबसूरत बात ये है कि माशाल्लाह से इनका बेटा स्किज़ोफ्रेनिया में कोई 12-13 साल से था, और इतनी ज्यादा उनको मेडिसिन दी गई, इतना ज्यादा उनको दवाइयाँ पे रखा गया कि वो बिल्कुल नम हो गया था। अच्छा। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि वो हमारे पास आया, तो मैंने उसको दवाइयों को कम करने के साथ साथ रिहेबिलिटेशन की बकायदा। अच्छा। और उसको ऐसे ऐसे काम कराए जो उसने 10 साल से किए नहीं थे। अच्छा। मतलब वो कहते हैं कि जब आपको जिम्मेदारी ना दी जाए तो फिर आप करेंगे क्या। हल्की हल्की आज माशाल्लाह से वो बहुत बेहतर है, सोशलाइज हो रहा है माशरे में। तो ये तो इनका तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। बिल्कुल जाहिर है, औलाद का तो बहुत इम्पोर्टेंट इतनी खुश हैं ये। कभी मैं इनको यहाँ बुलाऊंगा, इंशाल्लाह कभी मैं यहाँ बुलाऊंगा और आप इनसे मिलिएगा। बच्चे को भी बुलाऊंगा, अदील नाम है उसका। इतनी खुश हैं कि माशाल्लाह से अभी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। चलें, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको आपकी खुशियां मिल रही हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आपका वेट के बारे में हमने आपको बताया था हिलाल के सेगमेंट में भी कि आप लोग अपना डाइट प्लान हम लोग को भेजें, साथ साथ अपना वेट भेजें और अपनी हाइट बताइए कि आपकी हाइट क्या, ताकि हम आपको आपके हिसाब से आपका डाइट प्लान दे सकें कि आपको क्या चीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए। आपकी एज भी उसमें मेंशन होनी चाहिए कि आपकी एज क्या है, क्योंकि देखें जो हम 16 साल की 17 साल के बच्चों को जो हम डाइट देंगे, हो सकता है कि आपकी डाइट उससे थोड़ी सी चेंज हो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं। ठीक है, हम वापस आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो स्कूल फोबिया पे हम बात करें। स्कूल फोबिया पे हम इसी तरह समराइज करेंगे इसको कि जब हमें लगे कि बच्चों को स्कूल जाते हुए डर लगता है, खौफ आता है, उस वक्त उसको मारे नहीं। ठीक है, बिल्कुल उनको कुछ ना बोले। उनको अगर स्कूल जाने से डरे तो आप उनके साथ स्कूल जाएं। बिल्कुल, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। आप वहां जाएं, टीचर से बात करें। और जब बच्चे से आप 2-4 सवाल करेंगे तो वो एक्चुअल प्रॉब्लम भी बता देता है। बाज़ का वो शाय फील करते हैं, बाज़ उनके अब्यूज हो रहे होते हैं स्कूल के अंदर, बाज़ किसी टीचर ने डांट दिया होता है, बाज़ एक टीचर की वजह से पूरे स्कूल की वजह से उनको खौफ आने लगता है। रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, स्कूल वैन वाला कोई डांट देता है, तंग कर देता है, तो बच्चे ही होते हैं ना, किसी एक वजह से वो पूरा का पूरा 6 घंटे को खराब कर लेते हैं। तो वहां पे जाएं, थोड़ा सा टाइम निकालें, बाकायदा आप स्कूल पे जाके हमने लास्ट वीक इस टॉपिक पे बात की थी, ये वाली बात भी हुई थी कि माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चों को थोड़ा सा टाइम दे। टाइम देना बहुत जरूरी है। अब जितना लास्ट में मैंने कहा था कि जितना अपने फेस को टाइम देती हैं फीमेल्स, उतना बच्चे को भी टाइम दें। और मेल जो आके बात करते हैं आई एम टायर्ड, काम के बाद जो आके लेट जाते हैं और नारे लगाते हैं, ये कोई फखर की बात नहीं है। हर आदमी काम करता है, लेकिन फैमिली की भी जिम्मेदारी ऐसी है जिस तरह आपकी जॉब पे जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, अगर आप अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं करेंगे तो कहते हैं कि व्हाट यू डिपॉजिट, आप वही चीज को विड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो स्कूल फोबिया तो इसमें आ जाता है कि बच्चे जाते वक्त रो रहे हैं। और लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल से भी नहीं आना चाहते, उनको स्कूल में उनको इतना मजा आ रहा है। ऐसे है, नॉर्मली मैं भी ऐसे ही था और मेरे छोटे भाई को बड़ी प्रॉब्लम्स थी। अच्छा। हाँ, मैं हमेशा स्कूल जाते हुए घर का एक बच्चा जरूर ऐसा होता है जो स्कूल जाते हैं। मेरी जी अच्छी बात की, बहुत मजे की बात की। हाँ, मुझे स्कूल से एसोसिएटेड जो था ना वो मेरा क्रिकेट था। अच्छा, गेम से। हाँ, जब मैं सोचता था कि हाफ टाइम में हम क्रिकेट खेलेंगे, हाँ, तो वही एक्साइटमेंट तो पूरा स्कूल अच्छा लगता था। और मेरे भाई साहब के साथ था कि वो सो के उठने में प्रॉब्लम करता था। तो उसको उठा के जो है ना वो ये उठाना जो होता है ना, ये सबसे मुश्किल काम हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कल रात में मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, कल रात में मेरे बेटे साहब को मैंने उठाया थोड़ी देर के लिए, उनको वॉशरूम लेके जाना था, तो वो उनके अंदर एक बात थी कि मम्मा क्या सुबह हो गई, क्या अभी स्कूल जाना? मैंने कहा नहीं अभी रात है। तो इतना एक्साइटेड हो जाके फिर से जाके सो गया। तो सारे बच्चों की तो नींद इतनी इम्पोर्टेंट है। एक और बात बताऊं, जाते जाते स्कूल वाले बच्चों को स्कूल जाने से कम 1 घंटा पहले उठाएं। हाँ बिल्कुल, बहुत गलत है कि आप उनकी आंखें यूं हो रही होती हैं और आप उनको यूनिफॉर्म पहना रहे हैं, जबरदस्ती खाना खिला रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल, आप थोड़ा हम लोग ठुसा रहे होते हैं, आंखें बंद है और आप उनको तैयार करें, इससे उनको और जो है ना खौफ डेवलप होता है। आप बच्चों को थोड़ा सा पहले उठाएं, उनको साथ बातचीत करें, उनके साथ थोड़ा सा बैठ जाए, नाश्ता करें, टीवी चला लें। उसके बाद आप उनका माइंड सेट करते हैं ना 2 मिनट में, चलो बेटा आप रेडी जाओ, तो बच्चा भी थोड़ा सा उसकी बॉडी वार्म अप हो जाती है। ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमारे पास आ गया फोबिया।
ये हो गया। लेकिन अब इनकी फिजिकल कंडीशंस क्या होती हैं, थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं, फिर ट्रीटमेंट के ऊपर। फिजिकल कंडीशन में सबसे पहले तो पैल्पिटेशन होती है, मतलब आप जब लोगों में खड़े होते हैं आपको एक ऐसी एंजाइटी हो रही होती है कि आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है, आपके हाथों में पसीने आने लगते हैं बैठे बैठे। अच्छा। आपको ऐसा लगता है कि सारे मुझे देख रहे हैं, ठीक है, बेचैनी सी होने लगती है। आप हो सकता है तमाम फोबिया में, तमाम फोबिया में, हाँ तमाम में। उसके अलावा आपको कभी कभी नोजिया होने लगता है, आपको जो काइयां आने लगती हैं, वॉमिट फील होने लगती है। अच्छा। और उसके